स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पर। और स्क्रीन पर जो फ़ोटो आपको दिख रही है महात्मा बुद्ध की AI द्वारा जनरेट की गई फ़ोटो है। सिद्धार्थ जो बोधि प्राप्त के बाद बुद्ध बने या महात्मा बुद्ध कहलाएं, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध का जन्म या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व या 563 BC में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम माया देवी था जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। एक बार सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृतक को देखा और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। इस घटना के बाद इनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और इन्होंने गृह त्याग किया। इसी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी, 29 ईयर। और गृह त्याग के बाद सबसे पहले ये एक गुरु आलार कलाम के पास जाते हैं जो वैशाली में रहते थे, और उन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, लेकिन वहाँ पर ये संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद ये राजगीर के रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने योग की शिक्षा ली, वहाँ पर भी ये संतुष्ट नहीं होते। इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से आगे बढ़ते हैं और निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते हैं। वहाँ पर उन्हें बोधि मिलती है और बोधि मिलते ही सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं और उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हो जाती है। और जिस स्थान पर उन्हें यह बोधि या ज्ञान मिला उसे बोध गया कहा जाता है। यह निरंजना नदी के किनारे थी, जिसे आज हम लोग फल्गु नदी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ आते हैं। सारनाथ बनारस में स्थित है। वहाँ पर ये धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब पहली बार शिक्षा देते हैं। ये पहली बार शिक्षा अपने उन साथियों को देते हैं जो इनके साथ तपस्या करने बोध गया आए थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने तपस्या छोड़ दी थी। अपनी शिक्षा के दौरान महात्मा बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रतीत समुत्पाद। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत और समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ है निर्भर या आश्रित रहकर, एवं समुत्पाद का अर्थ उत्पत्ति है, अर्थात इसके होने से यह होता है और इसके ना होने से यह नहीं होता है। अर्थात कारण के होने पर कार्य होता है और कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है। इसका मूल अर्थ है कि कारण पर निर्भर होकर कार्य की उत्पत्ति होती है, और इसी सिद्धांत पर बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांत विकसित हुए हैं। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। इसके अलावा गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य का वर्णन करते हैं। पहला दुख यानी संसार में दुख है, दूसरा दुख समुदाय अर्थात दुख के कारण है, तीसरा निरोध अर्थात दुख के निवारण है, और चौथा मार्ग अर्थात दुख निवारण के मार्ग। और ये दुख निवारण के मार्ग यही अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के तहत ये 8 मार्ग बताते हैं या 8 कार्य बताते हैं जिनका पालन बौद्ध भिक्षुओं को करना होता था। इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का एक प्रतीक चिन्ह है। इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल या बोधि वृक्ष है, प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कई स्थानों पर उपदेश देते हैं और कई लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं। इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जिन स्थानों की उन्होंने यात्रा की वो ये हैं। इसमें से सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, और 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध कुशीनारा या जिसे आज हम लोग कुशीनगर कहते हैं की यात्रा पर थे। वहाँ पर उन्हें चुंद नाम के व्यक्ति ने, या जिसे चुंद लोहार भी कहते हैं, सूकर माधव नामक भोजन अर्पित किया। अब सूकर माधव क्या था, इस पे मतभेद है। कुछ लोग इसे सुअर का मांस कहते हैं। सूकर माधव भोजन ग्रहण करने के बाद इन्हें अतिसार हो गया, या जिसे हम लोग खूनी पेचिश कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, और इसी से इनकी मृत्यु हो गई। इसी बीमार अवस्था में अंतिम बार इन्होंने सुभद्र को अपना शिष्य बनाया, इसलिए सुबुद्ध ही इनके आखिरी शिष्य हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ हुई, जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी एक साथ इकट्ठा हुए, और इसी दौरान कई महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य की रचनाएं हुई। इन्हीं संगतियों में समय के साथ बौद्ध धर्म विभाजित भी हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इनके मृत्यु के तुरंत बाद राजगिरी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, और उस समय शासक वहाँ का अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे।
और इस समय शासक काल अशोक थे। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र से कर रहे थे। उस समय शासक अशोक थे। इस समय बौद्ध धर्म में विभाजन के बीज दिखाई पड़ने लगे थे, लेकिन अशोक के कठोर कार्रवाई के कारण बौद्ध धर्म में विभाजन नहीं हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, कश्मीर के कुंडल वन में। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क उस समय शासक था। और इसी समय बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध के दिए गए शिक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, उसे एज इट इज लागू करना चाहते थे, जबकि महायान शाखा के लोग बौद्ध धर्म में कई सुधार करना चाहते थे। इन्हीं बौद्ध संगीतियों में बौद्ध साहित्य की रचना हुई, जिसमें सबसे प्रमुख है त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी और अभिधम पिटक की रचना द्वितीय बौद्ध संगीति में हुई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं जिनके रचना और रचनाकार इस प्रकार है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आपको किसी न किसी पेपर में मिल जाएंगे। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का शाब्दिक अर्थ है मिलिंद पूछता है। असल में इसमें राजा मिलिंद नागसेन से प्रश्न करता है। यह प्रश्न उत्तरी के रूप में यह ग्रंथ है, जिसके रचनाकार नागसेन है। बौद्ध चरित सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचनाएं हैं। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की रचना है। विशुद्धि मग बुद्धघोष की रचना है और अभिधम्ब कोश वसुबंधु की रचना है। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? मैंने आपको बताया है, गृह त्याग को कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए, ये प्रश्न बहुत प्रचलित था अपने समय में, कोलीय वंश से संबंधित थी हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, यहाँ पे कपिलवस्तु भी उत्तर है, लेकिन कपिलवस्तु एक बड़ा एरिया है, वहाँ के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, तो लुम्बिनी जो है वो इसका उत्तर होगा। अगर लुम्बिनी नहीं होता तो इसका उत्तर कपिलवस्तु हो जाता। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ये मौर्य का है, अशोक के रोमनदेही अभिलेख में है। जब रोमनदेही अभिलेख से वो वहाँ का कर माफ करते हैं, वहीं पे इसका वर्णन मिलता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? देखिए, महात्मा बुद्ध गंधार कभी नहीं गए, वो अवंती भी कभी नहीं गए, तो बचा कौशल और मगध। कौशल मगध गए थे, बाकी किन स्थानों पर गए थे आपको मैप में बताया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था, और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके शिष्य चुंद द्वारा सूकर माधव भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण के लिए सबसे अच्छी व्याख्या यही है कि उसमें सारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, माने तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाता है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में पहुंचे थे? महात्मा बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी पहुंचे थे। कौशाम्बी वत्स राज्य की राजधानी थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान है, तो जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति इनको मिला था बोध गया में, प्रथम प्रवचन या धम्मचक्र प्रवर्तन इन्होंने सारनाथ में दिया, और निधन इनका कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका प्रतीक चिन्ह है। इनका जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। प्रथम प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन है। महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेश के संग्रह है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।